हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं सुबह 7 बजे लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। साथियों, हमारा करंट अफेयर्स प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे स्टार्ट किया जाता है। तो साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए साथियों, शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए इस सप्ताह का 26 अप्रैल से लेकर 2 मई 2021 तक का वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। 93वें ऑस्कर अवार्ड में से किसे फिल्म द फादर के लिए बेस्ट एक्टर एवं नामलैंड के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फिल्म द फादर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को और नामलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका नाम है राजन मिश्र। साथियों, मेरे कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? साथियों, विराट कोहली भारत के हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम। उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत सरकार ने अगले 3 महीने के लिए किस पर बुनियादी सीमा शुल्क एवं स्वास्थ्य उपकर को हटा लिया है? तो भारत सरकार ने किस किस पर कर हटाया है, टैक्स हटाया है? वो चीज़ है मेडिकल ऑक्सीजन एवं उपकरणों पर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। 26 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ जज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? जस्टिस मोहन शांत नागोदर का। किसने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? तो ये घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओबी फाइनेंशियल के साथ क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ। साथियों, मेरे बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? तो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में। और साथियों, ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि माउंट अन्नपूर्णा आखिर है क्या, माउंट अन्नपूर्णा के बारे में। तो साथियों, मेरे हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। हिमालय में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है और यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी 10वीं सबसे ऊंची चोटी है? जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। साथियों, 8848 कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और यह 10वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर है। साथियों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी? प्रियंका मोहिते। कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के किस जगह की? सतारा की। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है?
तो हरिहर नीति शुरू की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरिहर नीति शुरू की। और हरिहर की फुल फॉर्म क्या है? होमलेस, अबंडेंड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी। और इसको मंजूरी दी है हरियाणा मंत्रिमंडल ने। इस नीति में होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के पात्र होंगे। मानव अंगों के छोटे मॉडल को क्या नाम दिया गया है? जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती है, बिहेव करती है। तो उनको नाम दिया टिश्यू चिप्स। किस आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च पैड प्रतियोगिताओं का संचालन करने के तहत सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सिक्की के साथ भागीदारी की है? लगभग भारत में 16 आईआईटी है, सॉरी 16। उनमें से आईआईटी कानपुर ने सिक्की के साथ भागीदारी की है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। किस संगठन ने जेंडर वॉइस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसने टेलीविजन और विज्ञापनों में भारतीय महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है? तो यह जारी किया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और द गीना डेविस इंस्टीट्यूट जीडीआई ने। एक्सिस डायरेक्ट रिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किए गए निवेश के प्रकार क्या है? तो इसका निवेश का प्रकार है स्टॉक मार्केट। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रख्यात भारतीय लेखक अमिताभ घोष ने। कौन सा देश पहली बार 2021 में आईटीटीएफ के विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात का ह्यूस्टन। आईटीटीएफ की बात की जाए तो आईटीटीएफ है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसके बारे में चर्चा की जाए तो साथियों मेरे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप को 23 से 29 नवंबर 2021 तक ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसूची के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार हो रहा है जब यूएसए विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहा है यूएसए। 24 और 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले 2021 के विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? तो इसका विषय था वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीओएमएमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो 15 वर्ष तक। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स ने कोरोना से जूझ रहे भारत को पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने रुपए दान दिए? तो लगभग 38 लाख रुपए। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटकों को आने रुकने पर रोक लगा दी है? तो मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने। अप्रैल के अंतिम सप्ताह को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है, जिसकी थीम है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर रखी गई है? तो जो ये सप्ताह था, अंतिम सप्ताह अप्रैल का, इसको किसके रूप में मनाया गया? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 के रूप में मनाया गया। उस चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है जो परिवेशी वायु एम्बियंट एयर से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है? उसका नाम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा ब्रिटेन में, और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है। ऐसी संभावना जताई गई है कि 2022 तक चल जाएगा।
किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइट माइंड नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइट माइंड्स एक उत्कृष्टता और कल्याण का केंद्र शुरू किया है। और ये शुरू किसके साथ किया है? इसके लिए फायर एंड फ्यूरी कोर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित एनजीओ नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ छात्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। किस राज्य ने ग्राम पंचायत में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रेणी प्रथम के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश विन्स ई पंचायत पुरस्कार 2021। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी रखी। ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 श्रेणियों के तहत पुरस्कार जारी किए। श्रेणी फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, श्रेणी सेकंड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है तेलंगाना और श्रेणी तृतीय में है कर्नाटक। यानी कि श्रेणी प्रथम में प्रथम पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश, श्रेणी द्वितीय में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता तेलंगाना और श्रेणी तृतीय में प्रथम पुरस्कार विजेता कर्नाटक है। सेबी द्वारा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण रस्ते को। 2021 बार्सिलोना ओपन किसने जीती है? तो स्पेन के राफेल नडाल ने। किस पहली एशियाई महिला को एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से वन्य अन्वेषक चुना गया है? डॉक्टर कृति कारंत को। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किस पर बैन लगाने को मंजूरी प्रदान की है? तो बुर्का पर अर्थात सभी प्रकार के नकाब पर। अमेरिका ने भीड़ वाली जगह छोड़कर किन्हें बिना मास्क बाहर निकलने की आज़ादी दे दी है? जो लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। और भारत में 18 साल के लोगों के लिए कल से यानी कि 1 मई से बीता हुआ कल 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। अभिनेता सोनू सूद ने सूद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से कोरोना मरीजों की मदद एवं घर बैठे कोरोना टेस्ट कराने की सुविधा को देते हुए किसे लॉन्च किया है? तो फ्री कोविड हेल्प को। उड़िया और अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध लेखक का निधन हो गया है? मनोज दास का। रेस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक लिविंग नो कंट्री बिहाइंड किस संगठनों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट जारी की है एडीबी, यूएनडीपी, यूएनईएस, सीएपी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अल्बर्ट पाहिमी पड़के को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? 4 देश के। किस वित्तीय संस्थान ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विषम वस्तु विशेषकों के साथ लाइव बातचीत चैटिंग करने के लिए भारत का पहला वीडियो आधारित वेल्थ समुदाय पेश किया है? तो डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने। वित्त मंत्रालय द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। वन वेब ने किस देश से 36 लो अर्थ ऑर्बिटर संचार उपग्रह लॉन्च किए? रूस से। किस देश ने स्पाइस सैटेलाइट NROL 82 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्समैन कौन है? क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। साथ में मैच देखा करो पुराने, मजा आ जाता है एक बार देखने में। तो
कौन सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है? तो वैशाली हिवा से। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को किस पद पर नियुक्त किया है? वित्त सचिव के पद पर। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है? एकनाथ गायकवाड़ का। टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है? तो 2 कंपनियों को जगह मिली है, एक है जियो और दूसरा है बायजू। साथियों, बायजू है एजुकेशन प्लेटफॉर्म और जियो है मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर्म। जियो चलाता है अंबानी, बायजू तो मैं नहीं चलाता। साथियों, बायजू एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना गया है? डेविड कॉर्नर। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान को 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? पाइथन 5। गृह मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को कौन सी सुरक्षा प्रदान की है? वाई श्रेणी, वाई ग्रेड सिक्योरिटी। ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज, हमारा एक कोर्स चल रहा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान एक पंक्ति में प्रश्नों का संग्रह, तो उसे जरूर देखें। वो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें हम करीब 2500 2500 के करीब क्वेश्चन करवाएंगे। बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक किस देश में कार्यान्वित की गई है? भूटान में। प्रोजेक्ट दंतक की बात की जाए तो प्रोजेक्ट दंतक जो है वो 24 अप्रैल 1961 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? प्रोजेक्ट दंतक की। यह सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, जिसे भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। साथियों, हाल ही में इस परियोजना की डायमंड जुबली को भूटान में मनाया गया, यानी कि 1961 में शुरू हुई थी, अब चल रहा है 2021, तो आगे डायमंड जुबली यानी कि 50 साल हो गए। तो डायमंड जुबली को कहां मनाया गया था? भूटान में। साथियों, 50 नहीं 60 हो गए, ध्यान से देखा करो, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल और अपने गैर चिकित्सा कर्मियों को युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायक को बैटरफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है? तो भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान। क्यों कर रही है? क्योंकि कोरोना वायरस महामारी चल रही है, उसके मद्देनजर किया जा रहा है ये सब। एक नए शोध के अनुसार आईबीडी दवाई कोविड-19 वैक्सीन प्रतिक्रिया को कमजोर करती है। आईबीडी का अर्थ क्या है? तो आईबीडी होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि आंत्र सूजन रोग। कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कितने डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। करीब 5 दशक तक बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन रहे किस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उद्योगपति राहुल बजाज ने। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो 4 धाम यात्रा पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण सप्ताह में कितने दिन लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? 3 दिन, शुक्रवार का रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक। और राजस्थान में कब से कब लगा हुआ है? अगर पूर्णतः कर्फ्यू की बात की जाए तो पूर्णतः कर्फ्यू लगता है शुक्रवार शाम 5 बजे से, शुक्रवार दोपहर 11 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑल स्टार ट्रेडर को। कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन।
भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है? सोली सोराब जी का। किस राज्य ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता दादू दान गढ़वी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? गुजरात से। और गुजरात से और कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। गुजराती कवि दादूदान गढ़वी ने गुजरात गौरव पुरस्कार के साथ साथ झावरचंद मेघानी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी जीते और उनकी पूरी रचनाएं 2 साहित्यिक संस्करणों में एकत्र की गई है, जिनका नाम तेरवा और लक्षण यन है। 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो कौन है? बेंगलुरु स्थित CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर कृति के कारंत। कृषि अवसंरचना फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है प्राथमिक कृषि साख समितियों की। और प्राथमिक कृषि साख समितियों की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 58%। दूसरी हिस्सेदारी है कृषि उद्यमियों की, जो है लगभग 24%। और बची हुई 13% किसकी है? व्यक्तिगत किसानों की। तो सबसे ज्यादा किसकी? प्राथमिक कृषि साख समितियों की। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस CIG द्वारा निर्मित प्रथम संस्करण चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 49वीं। इंडिया रैंक्ड 49th। कौन सी रैंक है इंडिया की? भारत की रैंक है 49वीं। 0.516 के इंडेक्स के स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। और पहले संस्करण का निर्माण चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस CIG द्वारा किया गया है। उसके बाद बीच का बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर का स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिला है 90वां स्थान, श्रीलंका को 74वां, चीन को 41वां और हमें मिला 49वां। तो हम तो चीन से पीछे गए हैं ना। चीन जो कि हमारा पड़ोसी देश है। किस संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑक्सीजन सहित चिकित्सा आपूर्ति की खरीद के लिए भारत को 135 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? एक है गूगल ने, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में किस संगठन ने भारत की GDP को वित्त वर्ष 2022 में 11% तक बढ़ने का अनुमान लगाया था? तो एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्षिक रूप से कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देवदत्त की जगह किसे नया सचिव नियुक्त किया गया है? नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है तो आशीष चंद्र वर्मा को। किस मशहूर पत्रकार का 42 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है? साथियों, उनका हुआ है रोहित सरदाना का। नाम है रोहित सरदाना। रोहित सरदाना 42 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है उनका। इसके अलावा साथियों, कोविड महामारी, कोरोना महामारी से भी जूझ रहे थे, कोरोना संक्रमण से भी जूझ रहे थे। रोहित सरदाना फेमस न्यूज एंकर थे और ये न्यूज एंकर थे फेमस आज तक सबसे तेज आज तक न्यूज चैनल के। और ये आज तक पर दंगल प्रोग्राम करते थे। दंगल में एज एंकर आते थे। 1 मई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। साहब, मजबूर हूं, बता नहीं सकता क्योंकि मैं एक मजदूर हूं। दूसरी बात, मजबूर हूं मतलब मजदूर हूं, मजबूर नहीं हूं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सभी श्रमिकों को मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
और मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश से संचालित नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? 30 मई तक। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो कोविड आपातकालीन ऋण योजना का। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 90 वर्ष की उम्र में। हरियाणा की शूटर चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण निधन हो गया है। किस देश ने 4 मई से भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अल्बानिया ने। किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, आज के वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स का। क्लैप मतलब क्लीन आंध्र प्रदेश। क्लैप की बात की जाए तो क्लीन आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना जुलाई के महीने में शुरू होगी और इस योजना में गांव को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई यानी कि कल से शुरू हो चुका है। राज्य में बेहतर सीवेज जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी यह योजना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स एक पंक्ति में, साप्ताहिक करंट अफेयर्स एक पंक्ति में। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें और इसके साथ ही डेली राजस्थान जी के वीकली करंट अफेयर्स एवरी संडे ऑन 7 AM देखने के लिए, हमें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो भी कमेंट आएगा हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर।